Namaste group clients, hope you are doing fine at home. Today we are going to start second video, that is part 2 of chapter 19 excretory products and their elimination of class 11th biology. ठीक है. In first video we have covered the different type of process of excretion like ammonotalism, uricotalism and ureotalism on the basis of type of nitrogenous waste. And second, in that video we also covered different type of excretory organs in different organisms. And at last we have covered the basic structure of human excretory system, ठीक है, which includes kidneys, ureters etc. और लास्ट में हमने किडनी का स्ट्रक्चर भी किया था उसके अंदर डिटेल में, ठीक है. तो किडनी का स्ट्रक्चर में हमने लास्ट जो आउटर 3 लेयर होती हैं, उसके बाद मेडुला होता है, कोर्टेक्स होता है, ठीक है, कोर्टेक्स, और उसके बाद सेंटर में मेडुला, कॉलम ऑफ बर्टनी क्या होता है, हाइलम क्या होता है, ठीक है. ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो इन सेकेंड वीडियो वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. सो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, पहली बात तो हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में, दैट नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. दिस इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. तो इसका स्ट्रक्चर हमने करना है, ठीक है. तो नॉर्मली द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. माल्फिजियन ट्यूब्यूल और रीनल कैप्सूल. Now this part is made up of 2 things. One is glomerulus, ठीक है, और glomerulus होता क्या, इट इज ए नेटवर्क ऑफ फाइन कैपिलरीज. और सेकेंड पार्ट होता है इसका आपका बोमेंस कैप्सूल. दिस इज डबल लेयर्ड. नाउ सेकेंड पार्ट इज ट्यूबुलर पार्ट. Now tubular part is further differentiated into proximal convoluted tubule, that is PCT. Second, loop of Henle. Third, distal convoluted tubule. तो नेफ्रॉन का पार्ट ये है 3 ट्यूबुलर पार्ट में, पर एक 4th पार्ट हम इसके साथ और इंक्लूड करते हैं, वो है आपका वासा रेक्टा. दिस इज ए network of blood capillaries. ठीक है. So this is the outline of the total structure of a nephron which I am going to explain, ठीक है, with diagram. तो ध्यान रखना है आपने
स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, माल्फिजियन ट्यूब्यूल या रेनल कैप्सूल एंड ट्यूबुलर पार्ट. माल्फिजियन ट्यूब्यूल और रेनल कैप्सूल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ग्लोमेरुलस एंड बोमन कैप्सूल, while tubular part is divided into four parts, PCT, loop of Henle, DCT and vasa recta. ठीक है, तो अब इसको रब करता हूं मैं और स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. डायग्राम बनाऊंगा मैं अभी. मैं यहाँ से ये चीज़ भी मिटा देता हूँ क्योंकि स्पेस हमें ज़्यादा चाहिए. तो आपने जो स्ट्रक्चर बनाना वो स्टार्ट ऐसे करना है. ठीक है, अब इसके अंदर एक ब्लड कैप वो आएगी, आर्ट्रियोल. नाउ दिस आर्ट्रियोल विल बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल कैपिलरीज and these capillaries again reunite to form venule. ठीक है, this part, this cup like shape of structure, this is called as Bowman capsule. ठीक है, so this is Bowman's capsule. This is glomerulus. So glomerulus क्या है? This is a network of fine branches, fine capillaries, and this totally is called as renal capsule. ठीक है, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल. ब्लड इसमें इस डायरेक्शन से आएगा. ठीक है, दिस इज एफरेंट आर्ट्रियोल. दिस इज PCT. ठीक है, PCT क्या है ये मैंने पहले बता दिया आपको, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दिस आर कलेक्टिंग डक्ट. दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. DCT. This is a loop of Henle.
साइड बना देता हूँ। अब लूप ऑफ हेनली जो है वो दो पार्ट हैं। दिस इज डिसेंडिंग मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है, दिस इज असेंडिंग जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, दिस इज असेंडिंग पार्ट। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ LOH, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ ताकि आगे मैं बाद में अगर LOH लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा लूप ऑफ हेनली की बात हो रही है, ठीक है। दिस इज असेंडिंग ब्रांच ऑफ लूप ऑफ हेनली, ठीक है। लूप ऑफ हेनली की दो ब्रांच होगी, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। डिसेंडिंग वाली में भी क्या है, दिस इज थिकर पार्ट एंड दिस इज थिनर पार्ट, ठीक है। अब हमने क्या देखना है, मैं ये जो आपका आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल, अब मैं इसको घुमाऊंगा इसके चारों तरफ, ये ऐसे करके, ठीक है। आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाना वो ध्यान से देख लेना, ऐसे ही बनाओगे आप भी। पहले तो मैं क्या करूँगा, इस आर्ट्रियोल को घुमाऊंगा मैं इस PCT कह रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से ये DCT के पास जाएगा और DCT से लूप ऑफ हेनली की पैरेलल चलेगा, ठीक है। तो जो डायग्राम बुक के अंदर दिया हुआ है वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा बनाया नहीं जाता, तो आप इस तरीके से बनाओगे डायग्राम को, ठीक है। दिस इज वासा रेक्टा, और वासा रेक्टा है क्या, ये मैंने पहले लिख दिया था, दिस इज कैपिलरीज एक्चुअली में। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये डिसेंडिंग पार्ट था लूप ऑफ हेनली का, पर इसका क्या है, ये असेंडिंग पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर ब्लड कहाँ से कहाँ फ्लो रहा है, देखो ब्लड यहाँ से आया, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे गया, ऐसे नीचे की तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लड की फ्लो की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। सो दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा, ठीक है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा। और अब यहाँ से ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज असेंडिंग, तो यहाँ पे आपकी डायरेक्शन क्या है ब्लड की, ये। जबकि यूरिन की डायरेक्शन क्या होगी फिल्ट्रेट की, कि भाई यहाँ से ब्लड आया, ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल में ब्लड आया, वो आगे जाके फाइन कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो गया, ठीक है। उन फाइन कैपिलरीज के बंच को हमने क्या बोल दिया, ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये ग्लोमेरुलस कहाँ बना, इस कप शेप्ड कैविटी के अंदर। कप शेप्ड किसका नाम है, बोमेन कैप्सूल का नाम है, उसकी कैविटी के अंदर ग्लोमेरुलस बना। अब उस ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में से क्या होगी, फिल्ट्रेशन होगी, क्या बना, फिल्ट्रेट बना, जिसको बाद में हम यूरिन बोलेंगे। तो फिल्ट्रेट यहाँ पे बन गया, इसके अंदर स्टोर हो गया, ठीक है। और यहाँ से कहाँ चला, इस पाइप के थ्रू, पहले PCT के अंदर जाएगा, PCT से लूप ऑफ हेनली के अंदर जाएगा। तो डायरेक्शन आपकी क्या है यहाँ पे, ये, और इसमें ये, ठीक है। तो ये चीज़ आप बाद में नेक्स्ट टॉपिक में काम आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना कि यूरिन की जो डायरेक्शन है, फिल्ट्रेट की जो डायरेक्शन है, वो डिसेंडिंग पार्ट में टुवर्ड्स डाउन साइड और असेंडिंग में टुवर्ड्स अप साइड। पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पे डिसेंडिंग पार्ट ये वाला है
ठीक है, इसके अंदर ऐसे चल रहा है और इसके अंदर ऐसे चल रहा है। तो यहाँ देखो यूरिन की और ब्लड फ्लो की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ यूरिन नीचे की तरफ चल रहा है, ब्लड ऊपर की तरफ चल रहा है, यहाँ यूरिन ऊपर की तरफ, ब्लड नीचे की तरफ। इसकी वजह से एक मैकेनिज्म आएगा आगे जाके, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे हम। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन, ठीक है। सो ट्यूबुलर पार्ट के अंदर 3 पार्ट आ गए, पीसीटी, लूप ऑफ हेनली, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट लिखना भूल गया था मैं वहाँ पे, ठीक है, उसमें 5वां पार्ट कलेक्टिंग डक्ट भी डालना है। और इससे क्या बना आपका, एफरेंट आर्ट्रियोल से इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल इस पहले पीसीटी के फिर डीसीटी के ऊपर घूमा और फिर लूप ऑफ हेनली के पैरेलली चला, और ये फाइनली क्या बना, ये कहाँ पे जाएगा, इट विल पोर ब्लड इनटू वीना कावा, ठीक है। और वीना कावा से ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के अंदर जाएगा, ठीक है, और हार्ट से ऑक्सीजनेशन के लिए वो जाएगा आपका लंग्स में। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। अब इसका कुछ थोड़ा सा और स्पेसिफिक पार्ट देखते हैं, टॉपिक वाइज आते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्लोमेरुलस के बारे में क्या पॉइंट लिख सकते हैं हम, दैट इट इज़ फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और उस दिस इज द मेन एरिया फ्रॉम विच द ब्लड फिल्ट्रेशन विल टेक प्लेस एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ग्लोमेरुलस विल बी पोर्ड इनटू बोमेन कैप्सूल, ठीक है। मेरे ख्याल से नोट्स अपने आप लिख लोगे, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस का मेन फंक्शन क्या होगा, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टू फैसिलिटेट द excretion of nitrogenous waste from it, and these nitrogenous waste will be poured into Bowman capsule. Now this liquid part which will come out from glomerulus into Bowman capsule, this is called as filtrate. अभी हम इसको यूरिन नहीं बोलेंगे, ठीक है, फिल्ट्रेट बोलेंगे। तो स्पेसिफिकली अगर हमने इसका स्ट्रक्चर और थोड़ा डिटेल में दिखाना हो, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है बोमन कैप्सूल का, यहाँ से जो आर्ट्रियोल आया वो फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो गया ना, उस फाइन कैपिलरी की जो वाल होगी उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एंडोथीलियल वाल। 1 लेयर थिक होती है कैपिलरी की वाल, ये हमने उस चैप्टर में भी किया था आपका ब्रीदिंग वाले में, ठीक है। सो दिस इज एंडोथीलियल लेयर। और ये जो बोमन कैप्सूल है डबल लेयर्ड कैप्सूल है, ठीक है। ये आउटर वाली लेयर जो है आपकी, द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल, PARITAL। Parietal layer, it is made up of squamous epithelium। 9th क्लास में किया था ये चीज, squamous epithelium। The inner layer, ये वाली, which will surround the glomerulus, glomerular capillaries। यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एक स्पेसिफिक टाइप की सेल हैं जिसका स्ट्रक्चर है ऐसा।
देखो यहाँ पे मैं कैसे दिखा रहा हूँ इसको, थोड़ा उल्टा दिखा दिया है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका एनसीईआरटी में है नहीं, मैं बना रहा हूँ फिर भी इसको। चलो ठीक था। नाउ दीज सेल्स, एक्चुअली में स्पेस तो नहीं होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। दीज सेल्स, दिस इज इनर लेयर इज विसरल लेयर, मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स। पोडोसाइट्स क्या हैं? दीज आर सेल्स, साइट्स मतलब सेल, पोडो मतलब लेग टाइप का स्ट्रक्चर। ये मतलब ऐसी सेल्स हैं इसको बोलते हैं पोडोसाइट। ये हैं आपकी इस लेयर के अंदर, ठीक है। अब पोडोसाइट के अंदर ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज पोर स्लिट्स। और पोर स्लिट्स की वजह से क्या होगा, आपका फिल्ट्रेशन होती है। अगर यहाँ पे भी आपकी कंटिन्यूस लेयर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम होता तो जो आपकी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है वो बहुत कम होती, पर पोडोसाइट्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ भी आपकी पोर्स है, और जो आपकी ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी की दीज आर एंडोथेलियल सेल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ blood capillary having pores called as fenestrae, FENESTRAE। ठीक है। तो ये आपकी वो मान लो, ये एक सिंगल मैं वो बना रहा हूँ इसको, एंडोथेलियल लेयर एंड दिस इज ब्लड कैपिलरी। ये उसकी एक सेल लेयर थिक होती है, एंडोथेलियल लेयर जिसको बोल दिया हमने। इसके बीच में क्या फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहे हैं। तो वी आर सेइंग दैट दीज एंडोथेलियल सेल्स आर हैविंग पोर्स विच आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रे। तो फेनेस्ट्रे है यहाँ पे, तो फेनेस्ट्रे के थ्रू क्या होगा, ब्लड लीक होगा, ठीक है। अब वो लीक होकर कहाँ जाएगा, यहाँ से पोर स्लिट्स हैं पोडोसाइट्स में, पोडोसाइट्स के थ्रू कहाँ पे आ गया, बोमन कैप्सूल की कैविटी के अंदर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ल्यूमन के अंदर। सो द ब्लड विल बी फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड कैपिलरी एंड दिस फिल्ट्रेट विल रीच इनटू द ल्यूमन ऑफ बोमन कैप्सूल, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पोडोसाइट्स क्या, दीज आर स्पेशल सेल्स विच आर हैविंग फुट लाइक स्ट्रक्चर्स, ये फुट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एंड हैविंग पोर स्लिट्स विच विल फैसिलिटेट द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम इट। तो आउटर लेयर पैराइटल, इनर लेयर विसरल। आउटर लेयर किसकी बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियम की। इनर लेयर किसकी बनी हुई है, पोडोसाइट की। ब्लड कैपिलरी की लेयर किससे बनी हुई है, एंडोथेलियल सेल से। एंडोथेलियल्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोल दिया हमने फेनेस्ट्रे। पोडोसाइट्स के बीच में जो सेल स्पेस है उसको बोल दिया हमने पोर स्लिट्स, ठीक है। तो ब्लड आपका फिल्टर हुआ और फिल्ट्रेट कहाँ हो गया, आपका यहाँ पहुँच गया। तो वो फिल्ट्रेट पहुँच गया आपका यहाँ पे, ठीक है, उसी का डिटेल स्ट्रक्चर बताया मैंने। अब ये जो पीसीटी है, पीसीटी के अंदर मैंने देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दिखाया है कुछ स्ट्रक्चर।
सो पीसीटी के अंदर क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, अब ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम मींस कि क्यूबिकल सेल्स थी, क्यूबिकल एपिथेलियम था, उस क्यूबिकल एपिथेलियम में क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स थी उसके ऊपर है माइक्रोविलाई। दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, विलाई जैसा ही होता है पर स्मॉलर स्ट्रक्चर होता है। तो वो आपकी क्या एक ये सेल्स मैंने बना दी, ठीक है। इस सेल की अंदर मैंने यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दिए, ठीक है। सो दीज आर माइक्रोविलाई। और इन सेल्स के अंदर दिस इज न्यूक्लियस, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। चौक भी माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो जहां माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा वहां पे क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी यहाँ पे किस लिए चाहिए, टू एक्टिवली एब्जॉर्ब आयंस। सो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे इसका फंक्शन भी लिख रहा हूँ, प्रोवाइड एनर्जी फॉर एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये सेल्स जो है वो कहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, दिस इज पीसीटी, ठीक है। तो पीसीटी की ये जो सेल्स हैं यहाँ, ये ऐसी वाली सेल्स हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ये इस पे भी ऐसे, इस पे भी ऐसे, ठीक है। तो यहाँ की सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो दीज फॉर्म द ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर क्यों, ब्रश जैसी अपीयरेंस होगी, ठीक है। सो ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई, ठीक है। और माइक्रोविलाई जहाँ पे होगी वहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करना है। सरफेस एरिया किसके लिए इंक्रीज करना है, टू एब्जॉर्ब आयंस। आयंस कहाँ से एब्जॉर्ब होंगे, कि जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बना, ठीक है, अब उसके अंदर बहुत सारे आयंस ऐसे होंगे जो हमारे लिए मतलब नेसेसरी थे, ठीक है। तो उन नेसेसरी आयंस अगर वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर चले गए तो हमारी बॉडी का तो नुकसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, उसको रीएब्जॉर्ब करना है, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट बना उस फिल्ट्रेट में से आयंस को वापस एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब करके कहाँ होंगे, देखो यहाँ चले गए थे वो सारे आयंस इसमें, तो इसमें से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएंगे, इस ब्लड वेसल के अंदर जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। और एक्टिव अपटेक क्यों बोल रहे हैं हम, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी लगेगी, ठीक है। और एनर्जी किसकी वजह से आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे जो सेल्स हैं पीसीटी के अंदर वो ब्रश बॉर्डर हैं, प्लस उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ज़्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस। अब जो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम यहाँ पे भी चल रहा है, यहाँ पे भी है, सारी जगह है, पर उसके अंदर नंबर ऑफ माइक्रोविलाई जो है वो कम होंगे, ठीक है। तो पीसीटी के बाद अब आते हैं डीसीटी पे, नहीं, लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली क्या है, इट इज ए यू शेप्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। एक डिसेंडिंग लिम्ब है, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब बोलते हैं, पार्ट के बजाय लिम्ब लिखो, डिसेंडिंग लिम्ब, एंड दिस इज असेंडिंग लिम्ब, ये वाला, ठीक है। ये मैंने मिटा दिया था यहाँ से। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब का भी एक थिकर पार्ट है, एक थिनर पार्ट है, ठीक है।
तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर के लिए एक पार्ट जो है वो इम्परमिएबल है, दूसरा परमिएबल है। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है आपका, अब फिल्ट्रेट में से कुछ पानी तो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, रीअब्जॉर्ब, तो जितना फिल्ट्रेट बना था अब उसका काफ़ी कम अमाउंट यूरिन की बनेगी, ठीक है। नाउ दिस फिल्ट्रेट विल गो इनटू डीसीटी, डीसीटी के अंदर भी कुछ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का, और फाइनली दिस डीसीटी विल लीड इनटू ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। तो ये जो मैंने दिखा रखी है ब्रांचेज, ये एक एक ब्रांच जो है वो एक एक नेफ्रॉन की है, ठीक है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन जो है वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर अपना फिल्ट्रेट पोर कर देंगे, और इस कलेक्टिंग डक्ट में भी आपका कुछ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, ठीक है, ताकि आपका जो यूरिन का अमाउंट है वो कम से कम बने। और वो उसके लिए एक हार्मोन काम आता है, आपने 10th क्लास में भी नाम सुना होगा, ADH हार्मोन। वो कहाँ काम करता है, कलेक्टिंग डक्ट में। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका काम क्या होता है, टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट, ताकि हमारा यूरिन का अमाउंट जो है वो कम से कम बने, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको मेंटेन रखने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। तो आप इसका जो डिटेल नोट्स हैं वो आप किसी भी हेल्प बुक से जाके लिखोगे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, एक इसमें लिख देते परमिएबल टू वाटर, इम्परमिएबल टू वाटर। सो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH इज, यहीं पे मेंशन कर दो, परमिएबल टू वाटर, ठीक। और ये वाला पार्ट जो होता है दिस इज इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, ठीक है। सो वासा रेक्टा का फंक्शन क्या होगा, वासा रेक्टा बनी किसकी वजह से, इफरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है। इफरेंट आर्ट्रियोल पहले आप वाइंड कर गया वो PCT के ऊपर, फिर DCT के ऊपर, और फिर फर्दर उसकी वो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ ऐसे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना लेता है। मैंने यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं दिखाया है, कुछ ही पार्ट दिखाए हैं, ठीक है, सारा दिखाना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो ये फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या करती है, अब जैसे यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, तो वाटर कहाँ जाएगा, इसी के अंदर जाएगा, ब्लड के अंदर, तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर की कमी नहीं होगी। तो वासा रेक्टा इज ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज विच विल बी फॉर्म्ड अराउंड लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, और ठीक है। अब इसमें इससे रिलेटेड एक लास्ट टॉपिक है, there are two types of nephrons. Two types of nephron. One is cortical nephron and second one is juxta, JUXTA, juxta medullary nephrons, ठीक है। दोनों को डिफरेंस की फॉर्म में ही कर देते हैं डायरेक्टली। तो पहले तो इनका दोनों का मतलब क्या है वो समझते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो नेफ्रॉन है, कोर्टिकल नेफ्रॉन जो हैं, वो क्या होगा, उसका ये लूप ऑफ हेनली पार्ट जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाता ये, ठीक है।
तो ऐसे जो आपके नेफ्रॉन हैं दे विल बी प्रेजेंट मोस्टली इन द कोर्टेक्स रीजन। तो अगर हम इसको यहां से डिवाइड करता हूं, ठीक है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज कोर्टेक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज मेडुला। तो कोई भी नेफ्रॉन जिसका लूप ऑफ हेनली ज़्यादा छोटा है, ठीक है, उसका मैक्सिमम पार्ट विल बी प्रेजेंट इन कोर्टेक्स रीजन। अब ये कोर्टेक्स और मेडुला का कहाँ से समझ में आएगा आपको? किडनी के स्ट्रक्चर पे जाओ, यहाँ पे कोर्टेक्स था और यहाँ मेडुला था, तो कोई नेफ्रॉन जो है वो कोर्टेक्स में ही प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर उसका छोटा सा पार्ट गया बस। कोर्टेक्स में प्रेजेंट है, मेडुला के अंदर छोटा सा पार्ट, ठीक है। तो आपका ये बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली इफ इट इज प्रेजेंट इन कोर्टेक्स, तो वो क्या हो गया? कोर्टिकल नेफ्रॉन हो गया। अगर वो थोड़ा सा डीप जाता है तो उसको बोलेंगे हम मेडुलरी, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर जाएगा वो, ठीक है। इसका मैं एक बार डिफरेंस ही निकाल लेता हूँ। तो ये बात तो होगी कोर्टिकल नेफ्रॉन की। दूसरा, जक्स्टामेडुलरी के अंदर क्या होगा? ये होगा यहां तक, इस रीजन तक, ठीक है। तो इससे ऊपर कोर्टेक्स और ये मेडुला पार्ट हो जाएगा उसके अंदर। सो इन केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी दिस विल बी कोर्टेक्स एंड दिस इज मेडुला, ठीक है। तो इसके अंदर भी बोमन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी कोर्टेक्स के अंदर ही हैं, बट द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली इज प्रेजेंट इन मेडुला पार्ट इन केस ऑफ जक्स्टामेडुलरी। मेडुलरी आ गया मतलब लूप ऑफ हेनली का मैक्सिमम पार्ट इसके अंदर, मेडुला के अंदर, ठीक है। तो डिफरेंस लिखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस, पीसीटी, डीसीटी, बोमन कैप्सूल as well as most of the loop of Henle। देखो मैं सारी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पीसीटी, डीसीटी, बोमन कैप्सूल, ये तीनों चीज़ ऊपर वाली, as well as most of the LOH loop of Henle is present in cortex region of kidney। यहां पे क्या लिखेंगे? मोस्ट ऑफ द पार्ट of loop of Henle LOH is present in medulla। बाकी पीसीटी डीसीटी तो पक्का उसी में रहने हैं, कोर्टेक्स में ही रहने हैं, ठीक है। ये जो होते हैं दीज आर 85% ऑफ टोटल नेफ्रॉन नंबर वाइज, ये 15%। इसके अंदर जो लूप ऑफ हेनली है कोर्टिकल के अंदर वो छोटा होगा, ठीक है, तभी वो कोर्टेक्स के अंदर ज़्यादा डीप में नहीं गया। लूप ऑफ हेनली इज शॉर्ट, यहां पे लिखेंगे हम लूप ऑफ हेनली इज
लॉन्ग एंड डीप। ठीक है, डीप है तभी वो मेडुला के अंदर गया। बस, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस और जैसे बुक में लिख रखा है, बना भी सकते हो और नहीं तो अंडरस्टूड है वो। ये कह रहा है कि जो कोर्टिकल नेफ्रॉन है उसका जो ग्लोमेरुलस होगा, ये वाला पार्ट, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स में हम कोर्टिकल नेफ्रॉन की बात जब हमने करी, हमने ये वाला डिवीजन लिया था, इससे ऊपर कॉर्टेक्स, इससे नीचे वाला मेडुला। ठीक है, तो इस केस में बोमन कैप्सूल की प्रेजेंस कहाँ पे है? टुवर्ड्स आउटर कॉर्टेक्स। ठीक है, बाहर की तरफ है। जबकि जक्स्टा मेडुलरी के अंदर क्या है? यहाँ तक कॉर्टेक्स था, ये सारा मेडुला है। तो इसका जो बोमन कैप्सूल है दैट इज प्रेजेंट नियर बाई मेडुला। ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला। बना सकते हो पॉइंट पर, ऑलरेडी इसी से अंडरस्टूड है। ठीक है, सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेफ्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस, लोकेशन एज वेल एज द लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनली। So cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. So this is all about the structure of nephron. ठीक है, अब आगे जो टॉपिक करेंगे, the next topic will be of urine formation. ठीक है, तो वो हम अपनी थर्ड वीडियो में करेंगे। तो आज जितना भी करवाया है आप एक बार दोबारा जाके किसी भी हेल्प बुक से जाके इसका नोट्स बनाओगे, पढ़ोगे इसको। ठीक है, कोई भी दिक्कत आएगी तो आप दोबारा वीडियो देखोगे, जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं हर पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, एक वो स्पेशली जो मैंने ग्लोमेरुलस का डिटेल वर्जन बनाया था मैंने यहाँ पे, उसको ध्यान से रखना। पोडोसाइट्स वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें, फेनेस्ट्रे एंड पोडोसाइट्स। ठीक है, सो जब तक के नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।